सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बिहार पुलिस या एसएससी जीडी या जेएसएससी या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए आपको हिस्ट्री का क्लास 2 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। तो इसके पहले मैंने यहाँ पर जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसके यहाँ पर मैं बाबर के बारे में बताया था फ्रेंड्स। तो इतिहास जो है वो तो आप जानते हैं कि बहुत से टॉपिक पर बनाए हुए, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वैसे ही चीजों को लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में लगभग आते ही हैं। तो वैसे ही बातों को, वैसे ही कहानियों को मैं यहाँ पर आपके बीच मेंशन करूंगा, जिससे लगभग आपको जो भी आप एग्जाम के समय भुला जाते हैं वो कंफर्म रहेगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं बताऊंगा हुमायूं का यहाँ पे आपका परिचय हो जाएगा, साथ ही साथ मैं हुमायूं के सारे यहाँ पे किए गए युद्ध के बारे में आपको चर्चा बताऊंगी। उसने कौन सी पुस्तक लिखी, उसकी किस तरह से मृत्यु हुई, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बनल रहिएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि आपको हुमायूं से अगर प्रश्न छूट जाता है तो आप बोलिएगा कि वीडियो नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही पिटारा इसमें खुलने वाला है और एक एक करके हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे हुआ था। तो अगर ये वीडियो के आप देख लेते हैं तो हमको उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप जो बिहार पुलिस या कोनो प्रतियोगिता में जाते हैं और हिस्ट्री से प्रश्न बहुत ही गलती करके आते हैं, कौन के डेट कौन मारते हैं और कौन के डेट कौन मार के आते हैं, तो ये आपसे नहीं होगा। ये अबरी से आप एकदम सही करके आइएगा तो आप लास्ट तक बनल रहिएगा। तो चलिए हम इसमें सब चीज ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, एकदम आपको कहानी के जैसन ही ना कि एने ओने करके बताएंगे, कहानी जैसन बताएंगे और साथे साथे कौन प्रश्न रहेगा ओकरो आपको हम रिवाइज करवाते चलेंगे। तो आप वीडियो से जुड़ल रहिएगा खाली। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं हुमायूं। क्या देखना है हम लोग के आज? हुमायूं देखना है। तो देखिए, हुमायूं तो आप जानिए रहे थे कि ये बाबर के बाद आया, यानी बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। तो हुमायूं जो उत्तराधिकारी हुआ, तब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि इसका जन्म कब हुआ, ये कब गद्दी पर बैठा, कैसे कैसे का जानिए। तो देखिए यहाँ पर हुमायूं जो है, तो आप थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। हुमायूं, तो इसका जो जन्म है फ्रेंड्स 6 मार्च 1508 ईस्वी के हुआ। ठीक है, एक जन्म कब हुआ आप लिख लीजिएगा। ऐसे ही उतना विशेष इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन बता देते हैं तो कहिएगा सर ऊपर ही भाग रहे खाली। तो 6 मार्च 1508 ईस्वी के हुआ। अब देखिएगा इनके माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम था फ्रेंड्स महाबेगम। माँ के नाम क्या था? महाबेगम। पिता के नाम तो आप जानिए रहे हैं, क्या था? बाबर, यानी बाबर के ये पुत्र था कौन? हुमायूं, जिसको उत्तराधिकारी बनाया था। अब देखिए यहाँ पे बाबर का ही पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी। अब क्या हुआ कि इसकी मृत्यु बाबर की कब हो गई? तो यहाँ पे आप देखिएगा 1530 ईस्वी में। ज्यादा दिन इसका भी राजपाट न चला, ये भी बहुत ही जल्दीबाजी में 4 गो युद्ध लड़ा। तो युद्ध के ट्रिक तो आपको बता दिए थे ना, युद्ध के ट्रिक बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है एक वीडियो फर्स्ट पहला वीडियो है वो में देख लीजिएगा बाबर के बारे में। तो वो में लिखा आए हैं, पान खा के चल घर, यानी पानीपत के युद्ध किया, खानवा के युद्ध किया, चंदेरी के युद्ध किया और घाघरा के युद्ध किया। पान खा के चल दे घर, उला याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको युद्ध और उसमें सब बतावल है कि कब हुआ, किसके बीच हुआ, पूरा कहानी डाल दिए हैं। तो देख लीजिएगा। आप यहाँ हुमायूं के देखिए, तो 1530 ईस्वी में मर गया ये। ठीक है, तो अब मर गया तो एक राजगद्दी हुआ। तो ये जो है यहाँ पर 22 वर्ष में, कई वर्ष में? 22 वर्ष में। तो यहाँ देखिएगा 1530 ईस्वी के 1530 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में कहां पर हो गया? आगरा में हुआ। तो पूछा जाता है आपसे कि कितने वर्ष की अवस्था में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था? तो 22 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। और कहा इसका हुआ? आगरा में हुआ फ्रेंड्स। चलिए, आगरा में हुआ। तो ये जो हुमायूं था ना, हुमायूं, इसी को बाबर जो है वो कह दिए थे। क्या कहे थे पहला ही कि अपना जो संपत्ति है उसको तुम अपने भाइयों के बीच में बांट देना। बांटने के लिए पहले ही से बोला गया था। और एक चीज और पूछा जाता है, ये आप जान जाइए। क्या पूछा जाता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है
कि कौन सा एक ऐसा शासक हुआ जो अपनी संपत्ति का बंटवारा जो है अपने भाइयों के बीच में किया। कोई नहीं किया, यही एगो था जो अपने संपत्ति को भाई के बीच में सबके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साथ में चचेरों भाई के दे दिया था। इतना ही दयालु था। तब पूछा जाता था, बताइएगा कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया, तो वो था फ्रेंड्स यही हुमायूं। एक प्रश्न यहां से है। अब देखिए तो क्या हुआ, तो इसकी जो है यहां पर जो भाइयों के बीच जो संपत्ति का बंटवारा हुआ उहे जो है इसका सबसे कमजोरी बन गया। मतलब ये लगभग युद्ध में हारते गया, एक कमजोरी यह बन गया। दयालुतापन के कारण इस संपत्ति का बंटवारा हो गया, भाई भाई का बंटवारा हो गया, जिससे शासक और सत्ता का पड़ गया, कमजोर पड़ गया, ये अकेले पड़ गया। तो देखिए यहां पर जो है कमजोर पड़ गया। तो देखेंगे आप इसके जो है यहां पर देखिए भाई कामरान, हिंदाल, अस्करी, ठीक है, ये सब इसके भाई थे। कामरान, हिंदाल, अस्करी, और एक बहन थी फ्रेंड्स, ठीक है, एक बहन थी, उनका नाम है गुलबदन बेगम। देखिए बहुत इंपोर्टेंट सी नाम है गुलबदन बेगम, आप इसको जान जाइएगा। एकरा से एक प्रश्न आपको निकल के आता है ना, कहा आता है से सुन लीजिए। हुमायूं, जैसे आप बाबरनामा के बारे में सुने हैं उस वीडियो में, तो बाबरनामा क्या चीज है, तो बाबरनामा एक आत्मकथा है, मतलब अपने लिखा हुआ कथा है। तो अपने मतलब बाबरनामा माने बाबर, यानी बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा लिखा गया है। ये अपनी आत्मकथा है, वो अपनी जीवनी, अपने जो भी अपने इतिहास हुई, अपने जो कहानियां हुई जीवन की, वो अपने लिख के गया है। लेकिन यहां पर जो है हुमायूं, तो हुमायूं नामा लिखाया, ठीक है, हर का एक पुस्तक था, तो हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं अपने नहीं लिख सका, ठीक है, हुमायूं नामा जो है अपने नहीं लिख सका। तो हुमायूं नामा के लिखा, तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी। देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न है, एकदम दिमाग बिठा लीजिएगा, ठोक लीजिएगा दिमागवा में, ना तो एक नंबर उड़ेगा, समझे। तो हुमायूं नामा किसने लिखा, कौन लिखी, गुलबदन बेगम। अब देखिए बहुते के डाउट होता है, पूछ देता है कि गुलबदन बेगम कौन थी, पूछता है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो कोई बोलेगा कि ओकर बेटी, तो कोई पत्नी, तो कोई बहन या भतीजी पाटी बोल देता है। लेकिन आप याद रखिएगा गुलबदन बेगम कौन थी, तो उसकी जो है बहन थी। यह प्रश्न आया हुआ है, तो दिमागवा में रख लिए ना। तो दो प्रश्न देखिए आपका बन गया। हम मेन प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, ना बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे नदी पार हुआ, कैसे कैसे वो आया और कहाँ कहाँ शादी किया, कैसे बैठ के हुआ, वो सब ना। हम मेन प्रश्न आपको बता रहे हैं और उहे आएगा। तो देखिएगा, बनल रहिएगा आप लोग। तो ई गुलबदन बेगम बहुत इंपोर्टेंट है, काहे इंपोर्टेंट है बता दिए ना। तो हुमायूं नामा की रचना की थी, हुमायूं नामा लिखी थी, और ये गुलबदन बेगम जो है वो यहाँ पर हुमायूं की बहन थी। ये तो आप लोग जान गए फ्रेंड्स। अब देखिए होता क्या है, आगे आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि गुलबदन बेगम बहन थी, ये चारों भाई। अब सबसे पहले क्या किया हुमायूं कि गद्दी पर बैठे समय ओकर पहले ई सबके अपन अपन जगह दे दिया कि भैया तुम कामरान हो तो तुम रहो ये हिंदाल में, तो कंबाल में, किसी को उत्तरी प्रदेश, किसी को दक्षिण प्रदेश, इस तरह से देते गया। ठीक है, ये सब आता नहीं है इसलिए इंपोर्टेंस नहीं है, तो सबके बीच बांट दिया। तो ये पूछता है कि जो हुमायूं है उसका जो है वो सबसे बड़ा कमजोरी क्या था, तो वो कमजोरी जो था संपत्ति का बंटवारा था फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे एकरा दे दिया काबुल, एकरा कंधार, एकरा हिंद का क्षेत्र, ऐसे सबे के दे दिया और अपने रख लिया यहाँ भारत का क्षेत्र, जिस पर वो वहां पर क्या था बाबर आपका रह रहा था। तो देखिए आगरा ये सब क्षेत्र अपना ले लिया। अब क्या हुआ कि उस समय से बाबर जो था वो पूरा क्षेत्र पर आधिपत्य सभी का समाप्त नहीं कर पाया था। ठीक है, वो 4 युद्ध लड़ा, चारों युद्ध जीता, लेकिन जो जो उसमें मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे, जो आगे आ रहे थे, उसको वो मार मार के समाप्त कर दिया और लोग होकर डरे डबल थे। लेकिन जैसे ही इसका मृत्यु हो गया तो लोग धीरे धीरे क्या हुए, सब उसकने लगे कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तब ये हुआ। लेकिन वो क्या करता था बाबर
कि जब भी कहीं युद्ध में जाता तो ये हुमायूं को साथे ले जाता था, कम से कम ये जाता था और वहां जाकर के युद्ध से संपन्न था, युद्ध कर सकता था। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स जो था ना उसको समझने में यहाँ पर परेशानी था, तो ये युद्ध अच्छा कर लेता था। अब देखिए, तो युद्ध तो कर ही लेता था, तो अब जब इसको अपना अपना क्षेत्र मिल गया तो भाई के साथ यहाँ पे बनाव अलग अलग हो गया। एक हिंदाल के साथ पड़ता था, किसके साथ पड़ता था? हिंदाल के साथ। लेकिन ये जो कामरान है और यहाँ पर अस्करी के साथ नहीं पड़ता था। तो क्या हुआ, तो इन लोग अपना अपना क्षेत्र लेकर के अलग हो गया कि लो भाई हम अलग हैं, और ये जो है अपन क्षेत्र के बढ़ाना चाह रहा था, यानी भारत पर अभी भी पूर्ण कब्जा नहीं हो पाया था, इसलिए यह करना चाह रहा था। तो एक सबसे देखिए, सबसे जो बड़ा शत्रु था ना, सबसे बड़ा शत्रु जो था वो कौन बन बैठा था? तो देखिए, एक सबसे बड़ा शत्रु जो था वो था शेर शाह सूरी ना, शेर खां, इसे कहते हैं एकरा शेर खां। ठीक है, अब देखिए शेर खां जो है ये सबसे बड़ा इसका शत्रु बना बैठा था, ये अफगान का। अब देखिएगा तो ये क्या हुआ कि यहां पर इब्राहिम लोदी, बाबर जो था इब्राहिम लोदी के साथ यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध किया और उसके साथ क्या किया, जीत गया। और जीतने के बाद यहां पर ये कब्जा किया था। लेकिन आगे देखिएगा तो अभी बचा हुआ था, कौन था वो? महमूद लोदी। तो उसके साथ युद्ध होता है, जो कि शेर खां उसको क्या करता था, बहकाते रहता था, बढ़ाते रहता था कि वो लड़ जाए और उसको हरा देवे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए अब हुआ का, तो यहाँ पर जैसे ही ये जान गया कि ये सब हमारे शत्रु है, जान रहा था, तो इस सब पर कब्जा कर ले चाहा। ठीक है, क्या करना चाहा? कब्जा करना चाहता। किस पर? तो देखिए ये महमूद लोदी, अफगान के है महमूद लोदी। ठीक है, और इहो जो है वही है शेर शाह। ठीक है, शेर खां। ठीक है, शेर खां ये है। ये दोनों से ही क्या करना चाहता था कि ये क्षेत्र को जीतना चाहता था। तो हुआ खात से देखिए, आगे चलते हैं तो कितना लिख लीजिएगा। देखिए तो आगे क्या हुआ, बड़ा ही बेवफा चीज है दोस्त, समझे ना। इतिहास जो है बड़ा बेवफा है। अभी पढ़िएगा ना सुबह तो शाम साफा, और शाम पढ़िएगा तो सुबह साफा। ये ठीक से पढ़िएगा ना तो न पता चलेगा। तो देखिए यहाँ अब क्या हुआ, तो युद्ध करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा? युद्ध। तो आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट से बनल रहिएगा। देखिए युद्ध के बारे में बता दे रहे हैं, हुमायूं के द्वारा किया गया युद्ध ना, ये इसमें मेन है फ्रेंड्स। ये आप जान गए तो समझिए कि सबे हो गया। ठीक है, हुमायूं के द्वारा किया गया युद्ध ना, एकरा याद कर लीजिएगा। तो देखिए हुमायूं द्वारा किया गया युद्ध को यदि आप ट्रिक से याद रखिएगा तो कभियो ना भुलाइएगा, समझे। तो वो ट्रिक का है से सुन लीजिए। तो वो ट्रिक है, तो एक आप लोग तो देवर भाभी जनबे करते होंगे ना, बड़ा पड़ता है सबके और ना पड़ता है तब कुछ न कुछ तो टर्न चलते रहता है। तो हुमायूं ना, हुमायूं तो ओकरा जो है उनकी पत्नी कहती है कि देवरा चोर बा, का बा? देवरा चोर बा ना। करे यार का कहे, एक बार ऐसी पढ़ा रहे थे हमरे से बुला गया कि देवरा चुमत बा सर, बड़ा खराब लगा। तुम लोग खराब ना लगेगा तो चलो याद कर ले बात में, देवरा चोर बा सर। ठीक है, एकर से आपको याद हो जाएगा। जानते हैं क्या चीज? एकर से याद हो गया, आपको समझ जाइए कि हुमायूं द्वारा जो किया गया युद्ध है सबे आप अब ना भुलाइएगा। भुलाइएगा, बोलिए भुलाइएगा ना, ना ना भुलाइएगा। देवरा चोर बा सर याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ का एकरा से बन रहा है से सुनिए। तो देखिए देवरा चोर बा सर। ठीक है, इतना ही से आपको हुमायूं के जितना कहानी कथा है सबे समाप्त हो जाएगा। और ऐसे सुनत रहिए ना, बॉडी यूट्यूब पर चल सुनत रहिएगा, क्या होगा नहीं याद होगा। तो देखिए देवरा चोर बा सर। तो देखिए ये हुमायूं द्वारा किया गया युद्ध है। ठीक है, तो पहला का है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध या एकरे कहते हैं देवरिया के युद्ध या देवराय का युद्ध, समझ गए, देवराय का युद्ध। अब देखिए चोर, चोर है, एकरे कह देते हैं चूसत बा। ठीक ना, तो ये हो जाता चौसा का युद्ध। लेकिन ठीक नहीं लग रहा था ना बोले, आप लोग ना गुस्साइएगा। देखिए चौसा का युद्ध। ठीक है, कहा है ये चौसा का युद्ध।
अब देखिए बा है, यहाँ पर क्या है, बा। बा मतलब हो गया बिलग्राम का, याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध, या एकरे कहल जाता है, एकरे कनौज के युद्ध, एकरे का कहल जाता है, कनौज का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर बिलग्राम के युद्ध हो गया, कनौज के युद्ध हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे सर है, सर, तो सर का मतलब है सरहिंद का युद्ध। का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध, और एकरे में आता है मछीवाड़ा का युद्ध, मछीवाड़ा का युद्ध। ये दूगो युद्ध इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके दिमाग में हो गया कि हुमायूं द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया। तो देखिए आपसे पूछ देता है कि देवरा का युद्ध किसके द्वारा किया गया, अब क्या बोलिएगा, तो अब याद हो जाएगा ना कि अरे हुमायूं जो था उहे बोला था कि देवरा चोरबा सर ना, हुमायूं के देवरा चोरबा सर, ठीक बा। तो इहे से आप याद रख लीजिएगा कि देवरा चोरबा सर। तो देवराय का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, और यह कनौज और सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच हुआ है फ्रेंड्स, हुमायूं किया है। और किसके किसके बीच हुआ है तो सबे हम बता रहे हैं, रुकल रहिएगा, खाली आज न समझ में आया तो चल जाइएगा, फिर कोई न बताइएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ देवरा का युद्ध, अब हम एक करके कर बारे में पढ़ेंगे कि ई में का हुआ, ई में का हुआ, ई में का हुआ और ई में का हुआ, तब जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझे। तो चलिए आप देखते हैं देवरा के युद्ध में का हुआ। तो देवरा का युद्ध जो था फ्रेंड्स, बहुत शानदार युद्ध है, सुनत रहिएगा खाली और बनल रहिएगा, फिर तो इतिहास कहिएगा कि खत्मे हो गया हमार, समझे। तो देखिए यहाँ देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, ठीक है। तो ये देवरा या देवरिया, ठीक है, एकरा कहल जाता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ना, देवरिया उत्तर प्रदेश। तो ये युद्ध हुआ देवरा का युद्ध। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, तो ये युद्ध जो हुआ यहाँ पे देखिए 1532 ईस्वी, ठीक है, 1532 ईस्वी। तो किसके बीच हुआ, तो देखिए यहाँ पे हुमायूं, किसके बीच, हुमायूं, और अभी जो वहां पर था महमूद लोदी था, ठीक है। कौन था, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी हुआ जिसको पानीपत के युद्ध में हराया गया था, वो कर वहां पर शासन न चला, वो खत्म हो गया। लेकिन वहां पर और अफगान शासक भी महमूद लोदी, कौन था, महमूद लोदी। तो अब देखिए ये हुमायूं और ये युद्ध हो गया फ्रेंड्स महमूद लोदी के बीच। किसके बीच हुआ, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। दिमाग में रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि देवरा का युद्ध कब हुआ, तो 1532 ईस्वी में हुआ। और केकर बीच हुआ, तो हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ। तो देखिए ये मोहम्मद लोदी जो था ना, एकरा जो है शेर खां क्या करता था, शेर खां बहकाता था और कहता था कि हुमायूं के साथ लड़ जाओ। और ये सोचता था शेर खां कि महमूद लोदी तो ओकरा हराइए देगा, और हरा देगा तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पर आराम से ये जो शासन है कैले हम रहेंगे। तो एक हुआ जस्ट अपोजिट। तो इसमें जीत कौन गया, तो हुमायूं का जीत हो गया फ्रेंड्स। किसका जीत हो गया, हुमायूं का जीत हुआ। तो चलिए जब हुमायूं यहां से जीत जाता है, ठीक है, हुमायूं देवरा का युद्ध जीतता है। कौन जीतता है, हुमायूं। तो आपसे पूछेगा कि देवरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो किसके किसके बीच हुआ, तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। कौन जीता, तो हुमायूं जीता, ठीक है। अब क्या हुआ, तो यहां से हुमायूं का मन बढ़ने लगा, उसको उल्लास जगने लगा कि और युद्ध करेंगे और जीतेंगे और सबे से जीत जाएंगे। तो आगे धीरे धीरे अपना क्षेत्र को इसको क्या करना था, कब्जा करना था। तो कब्जा करना था, तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यानी कहानी इसका जान जाइए, पूछता है कभी कभी। तो देखिए ये जब 1532 ईस्वी में जीता, तो 1533 ईस्वी आया। कौन ईस्वी आ जाएगा, 1533 ईस्वी। तो 1533 ईस्वी में क्या किया कि दिलपनाह नामक नगर का स्थापना किया, दिलपनाह नामक नगर का स्थापना किया, ठीक है। तो दिलपनाह नामक नगर का स्थापना किया जिसमें ये आराम से रहता था, ठीक है। और यहां पर ये क्या करता था, पढ़ता भी था और सैनिक साज सामान जब लड़ाई होता था तो उसमें फुर्सत के पल में ये अयासी जिंदगी जीता था। तो दिलपनाह नामक नगर का ये स्थापना किया 1533 ईस्वी में, जो कि अपने लिए था। तो अभी क्या हुआ कि 6 साल 5 साल तक 3 साल तक इसमें खूब ऐश मौज किया। अब इसके बाद इसको जो है
आगे अब इसका चिंता सता रहा था कौन? शेर खां। कौन सता रहा था? शेर खां। ठीक है, शेर खां। तो अब देखिए यहां पर जो है शेर खां का हुआ कि यहां पे आपको युद्ध करने के लिए इक गया। ठीक है, शेर खां जो चुनार का, किसका घेरा डाला हुआ था फ्रेंड्स? चुनार का घेरा। एक चीज याद रखिएगा, शेर खां जो था ये चुनार का घेरा डाले हुए था। ठीक है, शेर खां चुनार का घेरा डाले हुआ था। तो इसको अपना क्षेत्र था, लेकिन इसको शेर खां को क्या करना था? हटाना था। तो अब देखिएगा यहां पे शेर खां जो हुआ उसको हटाना था, तो क्या किया? तो ई जाकर के कब्जा करना चाहा। तो ई जो है हुमायूं ई गया यहां पे चुनार ना, चुनार, और वहां पर जो है जा करके वहां पर 4 महीना तक घेरा डाले रखा। तो देखिए पहले ऐसा नहीं ना था कि तोप था, बंदूक था और जाकर के हम सीधे उड़ा देंगे ना। तो पहले का सबसे अच्छा चीज था घेरा डालना, यानी जहां जिसका महल है उससे 1-2 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर के रेंज के अंदर से चारों तरफ से सेना से क्या करते थे? सब घेर देते थे, जिससे कि वो उसको पता नहीं चले, लेकिन ये सब जो है सबके देख सकता था। तो 4 महीना घेरा डाले रखा यहां पर शेर खां के लिए। ठीक है, तो जब घेरा डाले रखा तो क्या हुआ कि यहां पे शेर खां क्या था? तो यहां पे चुनार की विधवा, चुनार की एक विधवा मलिका, लॉर्ड मलिका, किससे? लॉर्ड मलिका से शादी करके ही प्राप्त किया था क्षेत्र। ठीक है, चुनार की जो वह मालकिन थी लॉर्ड मलिका विधवा थी, उससे शादी करके चुनार को कब्जा में रख ले था। तो इसको पता चला तो गया, तो 4 महीना तक देखिए कब्जा किया। तो इसमें क्या हुआ? शेर खां थोड़ा छल किया। शेर खां का किया? छल किया, और ये बोला कि हम ये अपनी अधीनता, अपनी हार जो है उस स्वीकार कर लिया। शेर खां जो है अपनी अधीनता क्या कर लिया फ्रेंड्स? स्वीकार कर लिया। और इसके बदले में हुमायूं को ढेर सारा हर्जाना के रूप में जैसे देना पड़ता है, तो हर्जाना के रूप में क्या किया? तो यहाँ पे धन, सिक्के, जेवरात, हाथी घोड़े दिए, और साथ में अपना पुत्र के भी दिया ना। किसको दिया? पुत्र को दिया, जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो कुतुब खां। ठीक है, क्या था? कुतुब खां। कुतुब खां को भी साथ में दे दिया। इससे यहां क्या हुआ? हुमायूं जो है मान गया और ये लौट गया। लेकिन देखिए यह हुमायूं का सबसे बड़ा भूल था, दयालुता के कारण वो अगर ये जीत लेता तो फिर ये दोबारा वहां पर नहीं उससे लड़ाई करता। तो यहां सबसे बड़ा भूल है हुमायूं का, जो कि वो हारता है। अब देखिए तो क्या हुआ कि इसी तरह से हुमायूं, यही जो है कि हुमायूं का सबसे बड़ा भूल था। अब देख लिए तो हुमायूं अब क्या होता है? तो देखिए यहां पर हुमायूं, तो शेर खां जो था यहां पर वहां से अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में अलग से कुछ भाव था। तो देखिए क्या होता है कि जब हुमायूं यहां पर घर आ जाता है, उसके बाद वहां क्या करता है? तो फिर से ही दोबारा जो है उस शेर खां का पीछा करता है, और फिर कहता है कि इसको हमको हटा देना है। तो इसके लिए क्या हुआ? तो फिर से एक युद्ध हुआ, वो था आपका चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध हुआ। अब इसको आप जान जाइए कि चौसा का युद्ध कैसे हुआ। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि हुमायूं जब वहां से अधीनता स्वीकार कर लिया शेर खां, और उसके लड़का को लेकर के आ गया, तो वो निश्चित हो गया। और निश्चित होने के बाद वो क्या किया कि अपना अच्छा जिंदगी जीने लगा। लेकिन जैसे ही 3 साल 4 साल उसको पता चला कि शेर खां जो है हमारा और अधिकार क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, तब ये यहां से क्या होता है कि चलता है अपना सेना के साथ लेकर के, और उसका भाई भी वहां पर साथ नहीं देता है। तो होता क्या है? देखिए शेर खां जान रहा था कि अबरी हमको इसको हराना है। वो क्या करता है? तो देखिए चौसा नामक जो स्थान है, ये चौसा का युद्ध जो हुआ वो कहां पर हुआ? तो चौसा स्थान पर हुआ। ठीक है, अब ये स्थान पड़ता कहां है इसको आप जान जाइए, इसे पूछा नहीं जाता है। लेकिन ये जो है ये बिहार के बक्सर, कहां है? बक्सर। तो एक तरफ देखिए यहां पर जैसे आप जीटी रोड से जाइएगा, जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ, जिसको बनाया कौन था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ही ओकरे नाम है का चीज? शेर खां। तो देखिए यहां पर ये क्या किया कि ये रास्ता को यहां पर ब्लॉक करवा दिया, यहां पर कटवा दिया।
अब यहां पर क्या है, ये गंगा नदी और इधर है करमनासा नदी, करमनासा नदी। तो ये हुमायूं जो है आपको क्या किया कि इस गंगा नदी को पार करके और यहां पर करमनासा नदी के पीछे ही यह चौसा नामक स्थान पर रुका हुआ था। अब यहां पर आए हुए जो है उसको 3 महीना हो गया। अब समझिए 3 महीना ही हुमायूं जो है किसके क्षेत्र में है, तो दूसरे के क्षेत्र में है। अब यहां पर जब दूसरा के क्षेत्र में है तो उसके पास जो है सभी चीज के कमी का अनुभव हो रहा है। अब वह क्या करता है, तो फिर ये समझौता के लिए भेजता है, समझौता करने के लिए कहता है कि यदि तुम मान जाओ और खाली इतने ही पर रहो और चुनार हमें दे दो तो हम जो है कि तुम्हारी अधीनता स्वीकार करके इस क्षेत्र पर तुम्हारा कब्जा रहेगा। लेकिन शेर खां बोलता है कि नहीं, हम जो है कि हम पूरा इहो चाहिए और चुनार भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी बात बिगड़ जाता है। तब यहां पर जो है शेर खां पूरा मन बना लेता है कि अबर बार हमको हुमायूं को हराना है। क्या करता है, वो बरसात के मौसम का इंतजार करते रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, किस कौन मौसम का, बरसात का। तो अब क्या हुआ, जून का महीना आ गया। अब जून जब हुआ तब बरसात हो गया। बरसात के महीना में क्या हुआ, तो देखिए ये जब पानी पूरा हुआ तो यहां पर गंगा नदी और यहां पर करमनासा नदी, अब ये दोनों नदी में उफान आ गया। ठीक है, दोनों नदी में क्या आया, उफान आया और पानी इधर भी जहां चौसा स्थान है वहां भी भरने लगा। अब यहां पर देखा जो शेर खा कि इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा हमको हुमायूं के हराने का। ठीक है, अब ये रास्ते में क्या किया, तो हुमायूं पर हमला बोल दिया। इसमें क्या हुआ, तो हुमायूं की सेना तितिर बितिर हो गई और कोई नदी में डूब के भाग गया, तैर के भागा, तो कोई मर गया, तो कोई इधर उधर भाग गया। लेकिन अब देखिए हुमायूं के क्या हुआ, तो हुमायूं जो था यहां पर वो भी अपनी सेना को इस तरह से देख करके वो हाथी से नहीं भाग पाया, तो क्या किया, गंगा नदी में एक विस्ती और उसका नाम था निजाम। ठीक है, वो निजाम जो है हुमायूं को गंगा नदी से पार करके दिल्ली के क्षेत्र अपने अधिकार की तरफ भेज देता है। तो यहां देखिए एक प्रश्न आपसे बनता है कि हुमायूं को किसने बचाया, उस विस्ती का नाम क्या था, तो आप याद रख लीजिएगा, क्या था, निजाम। यही निजाम जो है हुमायूं को बचा करके अपने क्षेत्र की ओर भगा दिया। अब देखिए यहां के बाद क्या हुआ, तो इस शेर खां जो था, शेर खां का हौसला बुलंद हो गया दोस्त, शेर खां का हौसला बुलंद हो गया। अब वो चाहा कि नहीं, ये क्षेत्र और वो क्षेत्र से हमको मतलब नहीं है, हमको जो है ये भारत जो दिल्ली का गद्दी है वो हम ही को चाहिए। तो आगे क्या हुआ, तो देखिए ये जब यहां पर फिर गंगा नदी पार करके चल दिया हुमायूं की ओर, दिल्ली की ओर, कि वहां पर हमको हुमायूं से लड़ाई करना है और उसके जगह पर हमको गद्दी लेना है। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए यहां देखिए फिर भिड़ंत हो गया। ठीक है, किसमें, तो शेर खां और हुमायूं में। तो एक चीज आप जान जाइए, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा अभी हम जो बताएं, तो चौसा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जून महीने में 1939 में हुआ, यानी 25 जून 1939 ईस्वी को हुआ। ठीक है, यहां हो गया। अब पूछ देगा कि चौसा का युद्ध कौन जीता, तो चौसा का युद्ध में शेर खां का जीत हुआ। एक चीज और जान जाइए, यह वो चौसा का युद्ध था जिसमें शेर खां जीतने के बाद अपना नाम शेरशाह कर दिया। क्या अपना नाम रखा, शेरशाह। तो यही प्रश्न बहुत बार आया है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां का नाम शेरशाह हो गया, और यही वही शेरशाह है जो जीटी रोड का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछा जाता है कि जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो यह शेरशाह ने करवाया। बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए तो शेरशाह यहां तो हरा दिया अपनी कूटनीतिक के कारण, अब वो आ गया पीछे पीछे। तो चौसा का युद्ध हो गया, आपको ट्रिक तो हम बताइए ना दिए हैं, देवरा चोर बासर। ठीक है, जब चोर से चौसा का युद्ध हो गया, इसमें हुमायूं हार गया। अब यहां से वो भागा है दिल्ली, जिसमें बचाया कौन है, तो निजाम, विस्ती निजाम बचाता है। अब देखिए दिल्ली जाने के बाद यहां पर जो है वो तो आप जान रहे थे कि साम्राज्य का विभाजन कर दिया है और इसका कोई भाई इसके साथ नहीं रहता है और इसकी सेना भी ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। तो इतना सेना रहने के बावजूद जो यहाँ पे आता है शेर खां और इसके बीच जो युद्ध होता है, तो इसमें हुमायूं का हार हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें हुमायूं का क्या हो जाता है,
हार हो जाता है। यानी तो अब देखिए यहां पर बिलग्राम या कनौज का युद्ध, इसको आप देख लेंगे। बिलग्राम उसी का नाम है, कनौज का युद्ध उस स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम बिलग्राम या कनौज का युद्ध पड़ा। तो देखिए यहां से जब वो हार के गया तो यहां से आने तक उसको कितना समय लग गया। शेर खां कब हराया? तो 1939 में हराया, लेकिन उसको फिर हौसला मिला और उसको आने में, यहां पहुंचने तक, यहां देखिए हो गया 1940, यानी एक साल। 17 मई 1940 याद रखिएगा, 17 मई 1940, यानी 17 मई 1940 को दोबारा भिड़ गए। कौन कौन? हुमायूं और कौन? तो हुमायूं और शेर खां फ्रेंड, शेर खां। और यहां अब शेर खां नहीं है, शेर खां नहीं है, इसका नाम चेंज हो गया है। पता है ना वो अपना नाम क्या रख लिया है? शेरशाह। आपको बताएं कि चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां का नाम शेरशाह कर लिया था, अपना नाम शेरशाह किया था। यहां भिड़ंत हो गया। इसमें क्या हुआ कि हुमायूं बुरी तरह से परास्त हो गया और इसको जो है भारत छोड़ के, अपनी दिल्ली की गद्दी छोड़ के ये भाग गया फ्रेंड्स। कहां भाग गया? सिंध प्रांत में, जहां उसका भाई लुक रहा था, सिंध प्रांत जो दिया था वहां भाग गया। और यहां अब इसका शासन पूरे जो है किसके अधीन हो गया? शेर खां। वहां का पूरा शासन जो है शेर खां के हाथों आ गया, शेरशाह के हाथों आ गया। और शेरशाह वहां का राजा हो गया दिल्ली का, जहां पर यह दिलपनाह नगर था, यह सब इसके कब्जे में हो गया। ठीक है, इसके कब्जे में हो गया। किसके? तो शेरशाह के कब्जे में। देखिए हुमायूं का जो है 2 चरण में यहां पर कार्यक्रम है। एक अब देखिएगा ही, तो यहां के बाद ये निर्वासित जिंदगी जीता है, यानी यहां से इसको जो है एकदम भगा दिया जाता है, या इसी को कहते हैं बेताज का बादशाह कहा जाता है। अभी बिना ताज वाला बादशाह हो गया है। ठीक है, तो यहां से दूसरा चरण हुमायूं का स्टार्ट है। पहला चरण कौन था फ्रेंड्स? पूछता है कभी कभी कि हुमायूं ने अपना कार्यक्रम 2 चरण में किया। पहला चरण देखिए यह था 1530 से 1540, और दूसरा का है आपका देखिए 1540 से 1555। ये देख रहे हैं ना? तो ये जो है हुमायूं का निर्वासित जीवन है, इसको तो हम दिमाग में रख लीजिएगा। अब वीडियो के अंत तक बनल रहिएगा, सब बताएंगे हम। ये जो है निर्वासित जीवन है, किसका? हुमायूं का निर्वासित जीवन। इसमें यहाँ हुमायूं कहां चल गया है? देखिए यहाँ सिंध प्रांत में भागा है छोड़ के। केकर डरे? तो शेर खां के डरे। किसके डरे? शेरशाह के डरे भाग गया सिंध प्रांत, और वहां का कब्जा किसका हो गया? तो शेरशाह का कब्जा हो गया। तब दिमाग में रख लीजिएगा। आपसे पूछता है कि हुमायूं कब से कब तक निर्वासित रहा अपनी गद्दी से? तो 1540 से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन जिया, और इसके पहले लड़ाई किया, यानी लुढ़कते रहा, हमेशा ये लुढ़कते रहा। तब देखिए इन निर्वासित जीवन में हुमायूं के साथ क्या कुछ घटना हुआ, सो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, जो जरूरी है आपके लिए पॉइंट। तो देखिए निर्वासित जिंदगी में क्या हुआ कि जब 1540 ईस्वी में शेरशाह के डरे भाग गया सिंध प्रांत की ओर, तो वहां जो है यहां पर अपने भाई के पास गया। ठीक है, हरदाल ना। अब देखिएगा तो यहां पर जो है जो है उनके शिष्य, उनके जो गुरु थे वीर अली कमर, इनकी पुत्री ना, इनकी पुत्री, देखिए इनकी पुत्री जो थी वो थी हमीदा बानो बेगम। इनकी पुत्री कौन थी? हमीदा बानो बेगम। और इसी से हुमायूं जो है शादी कर लिया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से क्या हुआ? इसी निर्वासित जिंदगी में यहां पर शादी हुआ। किसको साथ? तो हमीदा बानो बेगम के साथ। अब क्या हुआ? तो देखिए 2 साल बाद 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में देखिए हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक लड़का अकबर का जन्म हो गया। तो ये पूछता है आपको, ये क्या करता है? पूछता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? तो देखिए हम अकबर वाला वीडियो जब लेके आएंगे तो आपको हम सब बताएंगे, लेकिन इनमें थोड़ा जरूरी था इसलिए हम आपको बता दे रहे। देखिए अकबर तो पूछता है कि किसके महल में हुआ था ना? तो अकबर जो है यहाँ अमरकोट के राजा, याद रखिएगा कि कौन राजा? अमरकोट के राजा ना, अमरकोट के राजा राणा विरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ ना। वहीं पर जो है हमीदा बानो बेगम अकबर को जन्म दी। राणा किसके? विरसाल के महल में। और कहां का राजा थे? अमरकोट के राजा थे। तो देखिए एक चीज कभी कभी आप कहावत सुने होंगे। देखिए जेकर डरे हुमायूं
कहिए का, तो अपन देश अपन छोड़ के भाग गया, अपन राजपाट दे दिया। लेकिन एक कहावत आप सुने होंगे कि जब खुदा, क्या कहते हैं कहावत, बताइए आप लोग को याद होगा तो। हमको तो जैसा लग रहा है जब ऊपर वाला मेहरबान, कहते हैं जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधो होता है पहलवान, सुने होंगे। तो यहाँ ये जो हुमायूं ये गधों से पहलवान निकला था। कैसे? तो देखिए अगर नसीब बड़ा साथ दिया। वो कैसे? तो ये जो शेर खा था, देखिए शेर खा अपने आप को, शेर खा से क्या कर लिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शेर खा से अपने आप को कर दिया शेरशाह। किया ना? कब किया? तो चौसा के युद्ध जैसे जीता तो ये अपन नाम बदल दिया। इसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया और अपने आप का शहंशाह यानी शेरशाह नाम रख लिया। लेकिन देखिए कितना नसीब इसका खराब होता है। इससे जितना लोग डरता था एक मौत बहुत खराब हुआ। तो कभी कभी पूछता है आपसे कि शेरशाह या शेरखा कैसे मर गया। तो देखिए हुआ का, यहाँ पर शेरशाह जो है अब ये स्वतंत्र हो गया था कि हम का किए, हुमायूं के तो खदेड़िए दिए। ठीक है, पैजामा खोल के हुमायूं भाग गए ना, छोड़ के अपन मैदान। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इस शेरशाह जो है अपना बंदूक गन वाला एक फैक्ट्री था, रखले था। वह फैक्ट्री और उसी के इधर इर्द गिर्द वह घर में ये सब रहते थे और जिसमें सेना भी थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक रात में यहाँ पर आग लग गया फ्रेंड, और तोप गोला बारूद सब अपने आप फूटने लगे और उसी में इस शेरशाह का मृत्यु हो गया। अब बताइए किसी के डरे हुमायूं भागा और इसका मौत होता है कितना खराब। तो अब आप जान गए हो कि शेरशाह मर गया। कब मर गया फ्रेंड्स? तो देखिए 1545 में मर गया। हुमायूं भागा कब था? हुमायूं के कब भगाया था? 40 में, 1540 में। कौन युद्ध के बाद? तो बिलग्राम या कनौज के युद्ध हारा, तब वो भागा। लेकिन 5 साल में देखिए यहाँ पर शेरशाह के मौत होता है। और कितना बुरा मौत होता है, उस फैक्ट्री में आग लगता है, बम फटने के कारण शेरशाह और उसके सैनिक बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब देखिए तो अब हुआ का, तो शेरशाह का जब मौत हो जाता है तो यहाँ के सब शेरशाह के मरने के बाद अपने आप के बादशाह समझने लगते हैं। और इसके कारण यहाँ जो राज्य में है, यहाँ पे शासन में फूट पड़ता है फ्रेंड्स, फूट पड़ जाता है। वो कुछ क्षेत्र में वो रहने लगता है, कुछ क्षेत्र में उसका कब्जा, सब अलग अलग बांट लेते हैं, मतलब फूट वाला बात हो जाती है। लेकिन अब होता है कि शेरशाह भले वहां जब मर गया तो हुमायूं का था, हुमायूं ताक में था कि हमको अपना गद्दी लेना है, वो हमेशा ताक में था। तो इसको पता चला कि शेरशाह का मौत हो गया है। ये अब क्या किया, तो देखिए ये जो सिंध प्रांत में रह रहा था ना, हमीदा बानो बेगम शादी करके, जैसे एक पता चलता है तो 1555 ईस्वी में, कौन ईस्वी में? 1555 ईस्वी में इसको पता चला तो यहां से ये आने लगता है। ठीक है, किधर? ये अपने दिल्ली क्षेत्र की और अधिकार क्षेत्र जहां कब्जा था आगरा, उधर आ रहा बढ़ते हुए। लेकिन इस बीच में इसको 2 युद्ध हो जाता है। तो इसको कहते हैं, आप सुने थे देवरा चोरबासन, यानी एक युद्ध होता है, देखिए सरहिंद का युद्ध। एक युद्ध किसका होता है? सरहिंद का युद्ध ना। और दूसर का युद्ध इसका हो जाता है मछीवाड़ा का युद्ध। इन लोग क्या करते हैं, तो जाने नहीं देना चाहते हैं किसको? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं के पास इतना विश्वास बढ़ गया था ना, जैसे ही शेरशाह के मरल के बारे में पता चला, इसका हौसला 4 गुना बढ़ गया था फ्रेंड। तो एक चीज आप भी जान जाइए, जिसके अंदर हौसला बुलंद हो जाएगा वो कोनो चीज के जीत लेगा। तो इतना एक अंदर हौसला बुलंद था, शेर खा के हारने के बाद सोच लिया था कि कोनो के हम मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये हुआ सरहिंद का युद्ध। तो आप जान जाइए सरहिंद का युद्ध। ठीक है, आपको हम लिखे हुए हैं सरहिंद का युद्ध। ये कब है फ्रेंड्स? तो 1555 ईस्वी। और वो मछीवाड़ा का युद्ध भी कब है? 1555 ईस्वी में। दोनों इसको करना पड़ा ना। और वहां से होते हुए तो देखिए सरहिंद का युद्ध ना, तो ये क्या हुआ, तो दारा सिकोह के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? दारा सिकोह के बीच। तो इसमें दारा सिकोह का क्या हो गया? हार हो गया। क्या हो गया? दारा सिकोह का हार हो गया। अब ये मछीवाड़ा का युद्ध देखिए, तो हुमायूं और तेतार खा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तेतार खा के बीच। तो तेतारों खा के हरा दिया हुमायूं। तो देखे आप, यानी सरहिंद का युद्ध हो गया, यहाँ पर दारा सिकोह हो गया, और तेतार खा के बीच हुआ कौन? मछवाड़ा का युद्ध। दोनों युद्ध का हुआ, हुमायूं जीत गया। इतना हौसला एक बुलंद था।
अब देखिए ये युद्ध जो जीतते जीतते आगे गया, तो यहां पर जैसे ही लोगों के पता चला, भनक लगा कि अरे हुमायूं आ रहा है, तब देखिए क्या हुआ कि जो लोग अधिकार किए थे आगे क्षेत्र पर, उसके क्षेत्र पर जो लोग थे वो सीधे सरेंडर कर गए दोस्त। कोई हुमायूं से लड़ना नहीं चाहा, ठीक है, हुमायूं का कोई भी विरोध नहीं किया, और ये आकर के देखिए अपना गद्दी पर बैठ गया, अपना गद्दी पर आके बैठ गया 1555 में, लास्ट में आ गया, यहां पर ही आता है। तो एक प्रश्न आपसे देखिए पूछता है, क्या पूछता है कि कौन ऐसा बादशाह हुआ जो 2 बार गद्दी पर बैठा? कौन ऐसा बादशाह हुआ जो 2 बार गद्दी पर बैठा? ये एक प्रश्न बहुत बार आता है। तो यह है कौन? हुमायूं। हुमायूं ही एक ऐसा बादशाह हुआ जो 2 बार गद्दी पर जाकर के बैठता है। अब देखिए इसका जिंदगी भर तो लुढ़कते रहा फ्रेंड्स। अब ये क्या हुआ, दिलपनाह नगर में आया। कौन नगर? दिलपनाह नगर। आपको बताया एक पहले, दिलपनाह नगर जो था हुमायूं का सबसे अच्छा नगर था। वहां उज्जैन की बांसुरी बजाता था और गांजा भांग पी के सुतल रहता था, अब व्यसन करते रहता था, समझ गए। अब देखिए तो ये पढ़ू में तेज था, ये खूब पढ़ता था, ये तो आपको हम बताए हैं कि पढ़े में विद्वान था, किताब खूब पढ़ता था। तो ये क्या किया था, दिलपनाह नगर जो बनाया था उस नगर में देखिए यहाँ अपना पढ़े लायक अलग पुस्तकालय बनाया था। यहाँ देखिए पुस्तकालय था ऊपर, समझ गए, और यहाँ सीढ़ी से चढ़ता था पुस्तकालय पर, इस सीढ़ी से, और यहीं पर पुस्तक से यहाँ पढ़ते रहता था हुमायूं, समझ गए। अब क्या हुआ, तो जय दिलपनाह नगर में कुछ दिन रहा, आराम से मौज किया, क्योंकि उसकी सारी चिंताएं अब हट गई थी, क्योंकि शेर खान मर गया था। और उसको सबसे ज्यादा डर केकरा से था, तो शेरे खां से था। ये तो आप जानते थे, शेर शाह से वो हमेशा डर रहता था, लेकिन मर गया तो ये अब चैन की बांसुरी बजाता था। लेकिन नसीब के मजबूर नहीं था, ठीक है दोस्त, नसीब को मंजूर नहीं था कि हुमायूं यहाँ पर राज करे और हुमायूं अब चैन की बांसुरी बजाए। अब उसको जाना था कहाँ, स्वर्ग सिधारने। तो देखिए हुआ का घटना का हुआ से सुन लीजिए। तो देखिए घटना ये हो गया फ्रेंड्स कि दिलपनाह नगर में वो क्या था, तो शेरे मंडल पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का नाम भी कभी कभी पूछता है, तो आप याद रखिएगा, शेरे मंडल पुस्तकालय ना, शेरे मंडल पुस्तकालय, यहाँ पढ़ रहा था पुस्तक। अब पढ़ते पढ़ते ना होता है, जब नमाज पढ़े के टाइम होता है तो पूरा भीसिल बजता होता है ना, तो उहे हो गया, मतलब नमाज पढ़ने का समय हो गया। तो उस सब के सम्मान देता था, इज्जत देता था। तो उसमें घुटना के बल क्या किया जाता है, आप जानते होंगे, झुकता है, सब झुका ना। झुकने में क्या हुआ कि ओकर पैर फंस गया, ठीक है, झुकने में पैर फंसता है। और ये देखिए पैर जे फंसा से हुमायूं देखिए यहाँ के धरती पर चीता के गिरता है फ्रेंड्स। क्या होता है, गिरता है, और यहाँ गिरता है, और ओकर 1-2 दिन बाद ओकर हो जाता है फ्रेंड्स मृत्यु। यानी हुमायूं का क्या हो गया, मृत्यु। कब, तो यहां देखिए आपका कब 1555, तो अभी हो रहा था कितना, 1556 हो रहा था, 1556, वो बहुत जनवरी 26 जनवरी 1556 के कर क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो बहुत ही खराब हुआ, इसके साथ जो भी हुआ बहुत ही खराब हुआ। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्न याद करना है। कैसे प्रश्न बना, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, दिलपनाह नगर। हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई, तो सीढ़ी से गिरने के कारण। बहुत बार पूछा है, अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो देख लीजिएगा कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ। कहां से गिरा वो, तो शेरे मंडल पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरा, ठीक है। तो शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हो जाती। एक और आप सुने होंगे कि कौन ऐसा बादशाह था जिसका घोड़ा से गिरे से मृत्यु हो गया। तो देखिए बादशाह लोग के मौत गोली बंदूक से ना, घोड़ा और यहाँ सीढ़ी से गिरे से हो रहा है। तो घोड़ा वाला जानते हैं कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो घोड़ा से गिर के मर गया था। और ये केकरा से मर गया, तो इस सीढ़ी से गिर के मर गया। बताइए, इतना बलवान शासक सीढ़ी से गिर के मर गया। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ आगे। अब यहां पर क्या हुआ कि फिर से मुगल साम्राज्य जो है क्या हो गया, बताइए, फिर से मुगल साम्राज्य जो है अधीन हो गया। अब इसका दफनाने के लिए सोचिए, ये जो हुमायूं है, एक
हुमायूं जैसे जीवन में जिंदे का हुआ, लुढ़कते रहा, देखे ना, लुढ़कते रहा, चल गया, उन्हें निर्वास जिंदगी जिया 15 साल, फिर आया, वो नहीं कर पाया, वैसे ही होकर कबर के साथ भी हुआ। जानते हैं क्या हुआ? तो इस कबर के साथ क्या हुआ कि इसका जो कबर दफनाने वाले का सेना लोग थे, तो देखिए पहले दफनाए ही है, लेकिन डर लगल रहता था इन लोगों को कि यहाँ पे डर लगल रहता था कि कोई इसका कबर कबाड़ के फेंक नहीं दे, फिर इसको उठा के जहां उन लोग जाते वहीं ले जाते। तो ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है आपको। तो देखिए इसका कबर भी 10-15 साल तक घूमते रहा, कभी यहाँ गाड़ता लोग, कभी वहां गाड़ता, कभी वहां गाड़ता, नहीं मरलो में एक लुढ़कते रहा। तो हुआ का लास्ट में यहां पर इनकी बीबी कौन, हमीदा बानो बेगम, ये क्या की, जब फिर से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ गया और फिर मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर से कब्जा में आ गया, तब का की, तो ये जो हमीदा बानो बेगम है, हुमायूं का मकबरा बनवाए। हुमायूं का मकबरा जो कहां, तो दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है फ्रेंड्स? दिल्ली में। और ये जो मकबरा बना, तो अब ये दिल्ली के हुमायूं का मकबरा जो बना, वहीं पर हुमायूं के ये जो कब्र है वहीं पर सुरक्षित कर दिया गया है। तो यह इसमें पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम इसमें लगभग जितना चीज आने वाला था वो हम बता दिए। एक बार फिर आपको हम बता देते हैं कि हुमायूं से सबसे ज्यादा यह सब प्रश्न आएगा। अगर आपको ज्यादा कहानी पढ़ना है तो बहुत सा आपको किताब दिया, लेकिन उससे याद वाद नहीं होगा। कहे कि आप शुरू जान गए हैं, इतिहास कौन सब्जेक्ट है पता है ना? तो इतिहास है बेवफा, सुबह पढ़िएगा तो शाम सफा, शाम पढ़िएगा सुबह सफा। इला ऐसे ही करके आपको देखिए डायग्राम बना के पढ़ना होगा, तब जाके आप याद कर पाइएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें हुमायूं के बारे में। तो कल हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियो में हम जो है आपको यहाँ पे बाबर और हुमायूं से प्रश्न लेकर के आएंगे। आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे जिसमें मेरा प्रश्न होगा और आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से बाबर और हुमायूं 2 पार्ट यहाँ समाप्त हो गए हैं। अगर आप बाबर के बारे में नहीं देखे होंगे तो पूरे विवरण हमने उस वीडियो में दिया हुआ है, और नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आई बटन पर दे दिया जाएगा, जहां आप जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप जुड़ करके क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा, हिस्ट्री का क्लास मिलेगा, हिंदी का क्लास मिलेगा, इंग्लिश का क्लास मिलेगा। तो ढेरों सारे क्लास आपको मिलेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।